पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा। खाक छाने हैं, बहुत सारी चीजें मैंने खराब की हैं। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to share saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें क्या बुलाऊं? मिस परफेक्शनिस्ट, क्योंकि उन्हें आप कोई भी काम दीजिए, कोई भी आर्ट वर्क दीजिए, वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ उसे निभाती हैं और उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेप देती हैं। सो लेट्स वेलकम शुभ्रा माथुर। हाय शुभ्रा, हाउ आर यू? फाइन। कैसे आप? बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। येलो इज माय फेवरेट कलर। आई कैन सी लॉट्स ऑफ आर्ट वर्क इन द बैकग्राउंड। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। और आप? बिल्कुल, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। That's so lovely and I'm happy to hear that कि आप इतनी excited है, confident हैं। And Shubhra, you know what? By the time हम workshop में, classes में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं regarding professional stuff, but एक दूसरे से one to one मिलना, एक दूसरे के बारे में जानना, especially मेरे लिए आपको जानना, आपकी history को जानना, आपके previous, आपके childhood से लेकर आपकी अभी तक की journey को जानना, एक बहुत अलग experience होने वाला है। तो मैं भी उतनी ही ज्यादा excited हूँ इस पूरी conversation के लिए। तो आई थिंक जो भी व्यूअर्स एंड जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं और बडिंग आर्टिस्ट हैं जो आज आपका इंटरव्यू देख रहे हैं इंस्पायर होने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। मैं शुभ्रा माथुर एक आर्टिस्ट बनने की कोशिश में हूँ अभी तक भी। और मेरा बैकग्राउंड फाइन आर्ट्स का ही है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है फाइन आर्ट्स में, बट हम्म। कभी भी एज एन आर्टिस्ट अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाई। सो हम्म। एसडी एकेडमिया से ये मुझे बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां मैं हम्म। अपने आप को साबित कर सकूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और कोशिश हमेशा रहती है कि जो भी काम करें बहुत अच्छे से करें। डेफिनेटली शुभ्रा, एंड आई थिंक आपने मास्टर्स करी है फाइन आर्ट में, एंड मास्टर्स कंप्लीट करना फाइन आर्ट्स में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री इन इटसेल्फ। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू शुभ्रा, इट्स अबाउट आवर सोसाइटी जो हमें बोलती है कि हम आर्टिस्ट हैं या हम आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है, मेरी नजर से आप देखें तो जिस दिन आप बीएफए में एंटर हुई हैं, आप उसी दिन से कलाकार बन गई हैं, क्योंकि उसे क्रैक करना, उसे समझना बहुत ज्यादा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो शुभ्रा, मैं जानना चाहूंगी आपके चाइल्डहुड डेज की बातें। तो ऐसा कोई भी पहला इंसिडेंट या ऐसी कोई भी याद आपके बचपन की जहां आपको पहली बार एक्सपीरियंस हुआ हो कि मैं भी एक आर्टिस्ट बन सकती हूँ या मेरे अंदर भी एक कलाकार छुपा है? मैं बचपन से ही कुछ भी देखती थी तो उसको हूबहू बनाने की कोशिश करती थी। जैसे हम्म। पहले पर्सपेक्टिव और ये सब नहीं पता था तो मैं ग्राफ पे बनाना शुरू करती थी। एक्चुअली मेरे हम्म। घर में भी थोड़े बहुत सब लोग आर्टिस्टिक नेचर के हैं और मेरी मदर ने इसको पहचाना और मुझे इसके लिए प्रोफेशनल पेंटिंग वगैरह करना सिखाया, स्केचिंग वगैरह अच्छा। में। अच्छा। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी मदर के एफर्ट की वजह से हूँ। दैट्स सो स्वीट शुभ्रा। तो आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो कॉलेज की जितनी आपकी डिग्रीज है, वो कहाँ से, किस कॉलेज से पर्टिकुलरली आपने करी है? मैंने 1993 में बीएफए में एडमिशन लिया था। उस समय अच्छा। एज ए हॉबी सब लोग जानते थे पेंटिंग्स को, और जी। जल्दी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि ये एक प्रोफेशनल प्रश्न। करियर बन जी। सकता है। जी। उस जी। टाइम में मेरी मदर ने मुझे इनकरेज किया कि आप जा सकते हो, उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया बीएचयू का, और मैं हम्म। बीएचयू से मैंने बीएफए किया, फिर एमएफए भी किया। लवली लवली, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आपसे इस टाइम पर बात कर रही हूँ। और एज एन आर्ट स्टूडेंट, एट पेंटिंग डिपार्टमेंट से मैं भी बिलोंग करती हूँ, आर्ट कॉलेज के। और मैं यही सोचती हूँ कि अपने आप में इस पूरी डिग्री को कंप्लीट करना एक अनोखा, एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है जिसको आम इंसान महसूस नहीं कर सकता। जी जी। बिल्कुल। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई ऐसा आर्ट वर्क जो आज भी आपको याद है आपने जो क्रिएट किया हो? जब हम लोग छोटे थे तो घर में सब लोग लूडो चेस वगैरह ही खेलते थे। लूडो के ऊपर एक कृष्ण और उनके गाय की फोटोग्राफ, और अच्छा। वो देखने में मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि फिर मैंने उसे पेंट करना शुरू किया, ड्रॉ करना शुरू किया। तो वो मेरा हम्म। पहला ऐसा था जिसे मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ कि पहली बार मैंने कोई पेंटिंग बनाई थी। तो वहां जिस से थोड़ा पेंटिंग जैसा काम शुरू किया। फिर जी। एड वगैरह में कुछ कुछ आता था जो जैसे नेचर मुझे बहुत पसंद है, तो हम्म। नेचर से रिलेटेड फ्लावर्स हो गए, कभी गमले में लगा हुआ कोई कैक्टस हो गया, तो इन सबको मैं हमेशा अपने हिसाब से ड्रॉ करती थी। फिर राइट। जब अपने टीचर से सीखना शुरू किया तब मैंने स्टिल लाइफ बहुत, ओके। जो कि मुझे आगे पढ़ाई में बहुत काम आया। जी। जी। जैसे घर जी। के पड़े हुए ग्लासेस हो गए,
कैंडल्स हो गए, इन सबको ड्रॉ करना शुरू किया। लवली लवली शुभ्रा जी। सो शुभ्रा जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा आपके ब्रांड के बारे में। सो इतने टाइम के बाद आपकी ने अभी कहा कि आप अब जाकर आपने अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एस्टैब्लिश करा है, अपना नाम बनाया है, अपना ब्रांड आपने यहाँ पर बनाया है। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके ब्रांड का क्या नाम है, इस ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और आपका ब्रांड क्या क्वालिटी ऑफर कर रहा है क्लाइंट्स को। अब मेरे ब्रांड का नाम है शिल्पशाला। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि शिल्प मीन्स आप कुछ भी जी क्रिएट करते हैं वो सब उसमें आता है। जी। तो ये नाम मेरे भाई का दिया हुआ है अच्छा। और उसे भी लगता है कि आप जो भी करते हो, मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं लास्ट हम्म फ्यू इयर्स, तो हम्म उसको आप कहीं भी एक जगह पे स्टैब्लिश कर सकते हो, एक जगह पे दिखा सकते हो। तो इसीलिए मेरे ब्रांड का नाम है शिल्पशाला। और मैं बेसिकली ज्यादातर होम एक्सेसरीज वाली चीजें बनाती हूँ, हम्म जैसे कि ट्रे हो गया, कोस्टर्स और ये सब। हम्म। तो ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी लेडीज को होम डेकोर से लेकर के किचन वेयर तक में सारा कुछ आप ले सकते हैं और जल्दी से बिल्कुल। पसंद भी आता है। उनको लगता है कि ये हम आगे चल के यूज कर सकते हैं। तो ऐसी राइट। चीजें जो आपको यूजफुल भी हो और होम डेकोर में भी आए। वैसे मैं जी। सारा कुछ बनाती हूँ, बट मेरी स्पेशलिटी ट्रेज और पोस्टर्स वगैरह में ज्यादा है। होम डेकोर में है। लवली लवली शुभ्रा जी। एंड सिमिलरली मेरा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, आपके ब्रांड से रिलेटेड कि जैसे आप जिस जनरेशन से आती हैं, उस जनरेशन में हमने ऐसा समय देखा जब इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं था, इंटरनेट नहीं था। फिर अचानक इंटरनेट आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, ट्विटर है, आज यूट्यूब, पिंटरेस्ट एंड बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये जो चेंजेस जिंदगी में आए है ना, ये जो फेज एकदम से बदला, तो ये नए बदलाव को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया आपकी लाइफ में किस तरीके से और क्या रोल प्ले करता है? सोशल मीडिया तो अभी सारी जगह इतना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है कि हर कोई इससे अछूता नहीं रह सकता है। बिल्कुल। मैं भी धीरे धीरे इसको सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे बच्चे मुझे सिखा देते हैं जी। और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे पहले भी काम करते थे, बेसिक हमेशा आर्ट का वही रहता है। आप बस ट्रेंड जो आता जा रहा है उसको फॉलो करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रू मैंने भी ट्रू। सोशल मीडिया को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, हम्म ऑलमोस्ट बहुत कुछ सीख लिया है अब तो। हम्म। इसी वजह से काफी कुछ आ गया है और इंस्टाग्राम पे भी मैं अब थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू कर दिया है मैंने। दैट्स लवली। तो शुभ्रा, जैसे कि स्टोरीज डालनी है, पोस्ट डालनी है, रील्स भी बनानी है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आर्ट वर्क भी करना है, कंटेंट भी जनरेट करना है, तो सारा का सारा काम कर कर कोई भी इंसान, कोई भी आर्टिस्ट थक जाएगा। तो आप हर दिन की मोटिवेशन क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करती है? बेसिकली मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन सब में। तो मैंने अभी अपना वैसे सोचा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट में डेवलप करूंगी, क्योंकि मैंने जी। जो पिछले काफी टाइम से जो काम किया है वो घर में स्टोर करके तो नहीं रख सकते। जब आप काम करते हैं, जब लर्न करते हैं, तो अर्न भी करना चाहिए। जी तो इस जी वजह से ही मैंने शुरुआत की है एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाने की, जिसमें कि सारा कंटेंट और ये सब मेरा रहता है। मैं बताती हूँ कि उन्हें कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। जी 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 जी। तो इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा एक्टिव होने लगी हूँ जी। अभी। और ये जो नया बदलाव है, जैसे फोटोग्राफी, रील्स बनाना और ये सारी सारी चीजें करना, एडिटिंग करना, फोटो एडिट करना, तो ये नए चेंजेस आपको कितने चैलेंजिंग लगते हैं? बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आप लोगों के हेल्प से काफी कुछ मैंने सीख लिया है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सीखते रहना ही मुझे एक फोटोग्राफी लाइफ का। फोटोग्राफी में काफी हेल्प मिला है और हम्म, मैंने पहले से काफी बेटर फोटोग्राफ करना शुरू कर दिया है। वेल चैलेंजिंग तो डन। है। तो इस टाइम आपके फैमिली में कितने लोग हैं? कौन कौन है आपके साथ, आपके परिवार में? हाँ, मेरे साथ मेरे दो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और काफी सपोर्टिव हैं इस मामले में। उनको भी जी समझ में आता है कि मेरी मम्मा कुछ क्रिएट करती जी है। हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता है कि मैं जब भी काम करती हूँ तो मुझे फ्री रखते हैं कि आप जी। काम करो पहले, दैट्स तभी सो इतने सो आर्ट स्वीट। वर्क्स और ये सब क्रिएट करती हूँ। बिल्कुल, अल्टीमेट सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सो शुभ्रा जी, जैसे मैं आपकी लाइफ को और आपकी अभी तक की जर्नी को इमेजिन कर पा रही हूँ, तो स्कूल टाइम हुआ, स्कूल टाइम के बाद आपका कॉलेज का समय आया, जहाँ पर आपने दो बहुत ही बड़ी डिग्रीज जो है वो हासिल करी। फिर आपने उसके बाद आपकी आपकी शादी का टाइम आया। तो ये चेंज कैसा था? मतलब एकदम से अभी आप बिल्कुल फ्री हैं, कॉलेज चल रहा है, आर्ट वर्क्स हो रहे हैं,
एकदम से शादी हो गई, तो शादी के बाद क्या चेंजेस आए आपके अंदर और आपके आर्ट वर्क या आपके आपके अंदर के आर्टिस्ट के अंदर, कैसा था ये चेंज? आर्टिस्ट तो वैसा ही है अभी तक भी, लेकिन हम्म। शादी के बाद ये चेंज आया कि थोड़ा सा एक लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, तब आप फ्री रहते हैं, बहुत ही क्रिएटिवली सोच सकते हैं, तो हम्म। थोड़ा सा उसमें गैप आया। बट मैं ये कहूंगी कि ये मेरा सेकंड इनिंग है और मैं हम्म। उसे फिर से शुरुआत मैंने की है। जी। तो आर्टिस्ट वही है, बट जो एक फेज था थोड़ा चैलेंजिंग था, और कभी हम्म। कभी एकदम लगता था कि जैसे मैंने लाइफ में इतना कुछ करके कुछ भी नहीं किया, तो जी। उससे भी मैं अपने आप को उभार लिया है, जी। और तभी जी। मैंने ये सेकंड इनिंग शुरू करी है कि नहीं, फिर से मुझे शुरू करना है, और जो आर्टिस्ट मेरे अंदर है वो है ही है, तो उसको थोड़ा सा बिल्कुल। उभार कर बाहर लाना है, वो हंड्रेड कभी परसेंट खत्म शुभ्रा नहीं हो जी। सकता। 100%, आई टोटली अग्री विद यू। तो शुभ्रा जी, जैसे हर एक कलाकार की एक इंस्पिरेशन होती है, कोई इंस्पायर होता है नेचर से, कोई रंगों से, कोई हमारे आसपास की चीजों से, तो आपकी, शुभ्रा की इंस्पिरेशन क्या है? क्योंकि मैं अगर आपके आर्टवर्क को देखूं तो वो कहीं ना कहीं अलग तरीके का पैटर्न जो है वो डिस्प्ले करते हैं, एक बहुत ही अलग तरीके का डिजाइनिंग मैं आपके आर्टवर्क्स में देख पाती हूँ। ये डेफिनेटली बताता है कि आप कितने स्किल्ड आर्टिस्ट हैं, बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अंदर से इंस्पायर करती है और जिससे आपको ऐसे डिजाइन बनाने की वो कोशिश आपके अंदर 24 आवर्स लगी रहती है कि मुझे कुछ हटकर कुछ डिफरेंट करना है। मुझे रंग बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत ज्यादा। मैं, जी। मेरे पास कभी भी, जब कभी मैं कुछ अर्न करती हूँ तो उसको इन्वेस्ट करती हूँ मैं आर्ट पे, और सबसे पहले या ओह। तो कलर्स, या तो यस। पिगमेंट्स, या कुछ भी यस। ऐसे कलरफुल चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। प्लस एक नेचर है, नेचर में हर रंग है, आप जी। देखना चाहें तो कभी बादल भी होते हैं तो भी इसमें एक ग्रे कलर इतना सूदिंग लगता है, और बिल्कुल। ग्रीनरी है, कलरफुल फूल है सारे, तो नेचर, और नेचर से ही निकाल करके मैं रंगों को अपने आर्ट वर्क में देखती हूँ कि दुनिया में इतने रंग हैं, चाहती जी। हूँ कि मेरे कैनवस पे हर रंग आता रहे। बिल्कुल कोशिश बिल्कुल रहती बिल्कुल, है मैं कि नेचर हमेशा इंस्पायर करता रहे, और इंस्पायरिंग बिल्कुल है भी नेचर। डेफिनेटली, आई थिंक नेचर की जो पैलेट है वो इतनी वास्ट है कि आपका जो इंस्पिरेशन सोर्स है ना वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, जी। है ना? हाँ। हमेशा आपको जो नेचर है वो इंस्पायर करता ही रहेगा। तो शुभ्रा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इतने लंबे टाइम से आप आर्ट इंडस्ट्री से, कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म से जुड़ी हुई हैं, आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल नीचे से आपने शुरुआत करी और आप बिल्कुल ब्लूम कर रही हैं इस टाइम पर, आप बिल्कुल पीक पर हैं अपने करियर। सो अभी आपने एक कंटेम्प्रेरी आर्ट मीडियम चुना है, इपॉक्सी रेजिन, जो आजकल के टाइम का सबसे ज्यादा हिट आर्ट मीडियम है, जिसपे सबसे ज्यादा कोई भी इंसान बिजनेस जनरेट कर सकता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि शुभ्रा जी, आपकी एक ऐसी फेवरेट टेक्निक रेजिन के अंदर जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे ज्यादा मेरी स्पेशलिटी है, मैं आंख बंद करके भी इस टेक्निक को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, तो वो टेक्निक कौन सी है? मुझे जैसे मैंने बहुत सारे काम किए हैं, कैनवस पे भी काम किया, एक्रेलिक से भी काम किया है, फिर बीच में मैंने क्विलिंग का भी बहुत सारा काम किया था, पूरी पूरी पेंटिंग्स भी बनाई है, लेकिन जी। आजकल मुझे रेजिन में अल्कोहल इंक बहुत इंस्पायर करता है। अच्छा। अल्कोहल इंक का घुलना वो एक हम्म। अलग ही रंग बिखेरता है, और सारे कलर्स जो होते हैं वो सारे खुल के निकलते हैं। हम्म। आजकल की टेक्निक में मुझे अल्कोहल इंक बहुत ज्यादा पसंद, मैं चाहती हूँ कि उसमें किसी भी तरह से बहुत सारी चीजें क्रिएट की जाएं, क्योंकि उसके कलर पैलेट बहुत बहुत वास्ट है, ट्रू। और मुझे इसमें कलर्स और रेजिन का मिक्सिंग जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। दैट्स अमेजिंग, एंड आई थिंक हर कोई अल्कोहल इनको चूज नहीं करता। हाँ। इससे मुझे आपकी स्किल्स का पता लगता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम में आप अपना करियर जो है और अपना बिजनेस जो है वो आप एक्सपैंड करना चाहती हैं। एंड डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि कलर पैलेट बहुत ज्यादा वास्ट है, इसका इंडीड है भी, और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड क्रिएशंस जो है वो बनाए। तो शुभ्रा जी, नाउ मैं दोबारा से आपके बिजनेस मॉड्यूल पर वापस जाना चाहूंगी। तो जो आपका बिजनेस है शिल्पशाला, है ना, तो इसके अंदर अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितनी सेल हुई है, कितना प्रॉफिट आप अभी तक जनरेट कर पाई हैं? एक्चुअली मैं, मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, उसको खोलने का मेरा सबसे पहला मकसद यही था कि मैं अपने आर्ट वर्क्स भी वहां पे डिस्प्ले कर सकूं। तो हम्म। मैं पिछले 4-5 सालों से, 2018 से कुछ कुछ काम करती रहती हूँ, टाइम टू हम्म। टाइम रेवेन्यू जनरेट होता रहता है, बट हम्म। एक तरह से लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो एक बिलीफ है कि ये आर्टिस्ट है, वो हम्म। मेरा सबसे बड़ा रेवेन्यू जी। है अभी तक का। लेकिन जी। मैं एग्जीबिशन भी मैंने 2-3 किए हैं,
और मेरे छोटे छोटे आइटम्स मेरी शॉप पे भी निकलते रहते हैं, जैसे की जी रिंग्स और बुक मार्क्स वगैरह हैं, वो काफी बच्चे पसंद करते हैं। जी जी तो जी। एग्जीबिशंस भी 2-3 मैंने किए हैं, उससे भी हम्म। रेवेन्यू जनरेट किया है, और वही दैट्स इन्वेस्ट लवली। मैं करती हूँ अपने आर्ट में फिर से। बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर कि आपकी खुद की स्टेशनरी भी है, मुझे लगता है कि जैसे आप कितनी सारी चीजें एक साथ कर रही हैं और कितनी ब्यूटीफुली कर रही हैं शुभ्रा जी, दैट इज सो अमेजिंग, सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो शुभ्रा जी, जैसे आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो करना चाह कुछ बनना चाहती है, बट वो अपनी लाइफ में वो स्टेप नहीं ले पा रही जो स्टेप आपने अपनी लाइफ में लिया। वो भी इस तरीके की सक्सेस देखना चाहती है, खुद के लिए अपना ब्रांड भी एस्टेब्लिश करना चाहती है, या फिर कम से कम अपने आप को एज एन आर्टिस्ट और एज अ पर्सन वो एस्टेब्लिश करना चाहती है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए आपके पास क्या मैसेज है जिसे सुनकर वो और ज्यादा इंस्पायर हो सके और वो भी अपनी लाइफ में वो स्टेप ले सके जो आपने लिया? सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि अगर आप में कुछ भी टैलेंट है तो उसको हमेशा डेवलप करना चाहिए, चाहे वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, एनीथिंग। हर एक में कोई ना कोई एक आर्ट छुपा हुआ है। जी तो जी। अपने ऊपर विश्वास रख के एक स्टेप तो सबसे पहले लेना ही चाहिए। उसके हम्म बाद बहुत लोग हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम्म नहीं हेल्प करते हैं। हम्म तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास करें और अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए पहला हम्म स्टेप लें कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिस्ट है, पढ़ाई से अगर आर्टिस्ट बना है तो ही वो कर सकता है। जी रेजिन ऐसी चीज है कि मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है, बस सही जी टेक्निक उसको सीखना चाहिए, लर्न करने जी की एक वो होनी चाहिए अंदर से जी इच्छा, तो आप जी। कभी भी अपने आप को कहीं पे भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे शुरुआत करना या किसी भी चीज को सीखने की शुरुआत भी करना एक बहुत अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। सिर्फ वही चीज होती है, वही सीढ़ी होती है जो आप नहीं चढ़ पाते। अगर आपने चढ़ ली फिर रास्ते बनते जाएंगे। तो आपने इतनी सारी चीजें करने के बाद एक कंटेम्प्रेरी मीडियम को चुना जो आपके लिए चैलेंजिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था एट द सेम टाइम। तो शुभ्रा जी, स्टार्टिंग में रेजन करते हुए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या ऐसा कोई भी किस्सा आपको याद आता हो जो आपको रेजन करते हुए परेशान करता हो कि यार ये चीज, पर्टिकुलर चीज बहुत इरिटेट कर रही है, ऐसी कोई भी चीज है रेजन से रिलेटेड जो आपको पहले के टाइम में परेशान करती हो? अच्छा। और कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स, कभी 5,000 हाँ। का, कभी 3,000 का, कभी कुछ बगल में कोई घर के आसपास है उससे जाकर के सीखना, मैंने बहुत अच्छा। खाक छाने हैं। उसके बाद हम्म मुझे एसडी एकेडमिया मिला, जहाँ की वन इन ऑल सब कुछ हम्म। है, और तब मुझे इतनी हिम्मत आई कि नहीं, अब मैं अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर सकती। मेरा डेफिनेटली। सेकेंड इनिंग लाइफ में शुरू करने का यही था कि मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है, या जी। तो मेरे नाम से या फिर मेरे काम के नाम से मुझे जानना चाहिए बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए एसडी एकेडमिया को मैंने चुना कि यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है जो मैंने अभी तक कभी काम करते हुए कुछ खराब हुआ। मैंने बहुत हम्म सारे रेजिन के प्लेट्स खराब किए हैं, बहुत सारी हम्म लकड़ी ट्रे खराब किए हैं, हम्म। लेकिन उन सब से हमेशा एक लेसन मिला है कि इस बार ये टेक्निक गड़बड़ हुई, अगली बार ये टेक्निक सही होगी, इस तरह से। तो जी। कंटेम्प्रेरी इसीलिए मैंने इसे चुना क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आगे आकर के आगे कई सालों तक ये चलने वाला है और बहुत लोग पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल हंड्रेड अर्निंग का बहुत परसेंट अच्छा जरिया बन सकता है। 100% शुभ्रा जी, आपने बहुत सही चीज कही है। मेरा अगला सवाल आपसे होगा आपके अपकमिंग प्लान के बारे में। देखिए, लोग बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बातें करते हैं कि 5 ईयर प्लान बताइए, अपने 10 ईयर प्लान बताइए, बट मैं मानती हूँ और आप भी शायद इस बात को मानेंगे कि एक कलाकार इतना उलझा हुआ होता है अपनी क्रिएशन में, अपने काम में, कि वो इतनी लंबी प्लानिंग तो फॉर श्योर नहीं कर सकता। बट क्योंकि आप एक आर्टप्रेन्योर बन गई हैं, आप आर्ट में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुकी है, तो आपको आपसे लेकर आपके ब्रांड से लेकर आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है? आप कहाँ देखती हैं अपने आप को आने वाले समय में? मैं अगले कुछ सालों तक या अगले साल तक या 6-8 महीने तक भी मैं जी सबसे जी पहले बिल्कुल। अपना सबसे पहले मैं अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, जिसमें लोग आसपास, मेरे आसपास के लोग भी या फिर जो भी सोशल मीडिया पे हैं, वो एक हम्म। शिल्पशाला नाम को जान ले कि हाँ, यहाँ बिल्कुल। कुछ ऐसा है जो हम सबके यूज की चीजें यहाँ मिल सकती।
जो हम हर डेली यूज किसी में भी की कर जुबान पर सकते ये हैं। नाम होना चाहिए। हाँ, तो जी ब्रांड एस्टेब्लिश करना मेरा सबसे पहला मोटो है, जिसके लिए मैं बहुत कोशिश जी कर रही हूँ, और होपफुली आगे हो बिल्कुल। जाएगा, क्योंकि जब आप गिव अप नहीं करते मैं- हैं तो जी आपको जरूर हेल्प मिलती है हर किसी। डेफिनेटली डेफिनेटली आई टोटली अग्री विद यू शुभ्रा जी। मुझे लगता है कि ब्रांड एस्टेब्लिश आपने कर दिया है और उसकी पहली शुरुआत आपने स्टूडियोज से कर दी है। आप सेकंड सीजन में आई हैं एसजी स्टूडियोज के, और यहाँ पर आना और अपने ब्रांड के बारे में बात करना ही एक सबसे बड़ी शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिस चीज के बारे में आपने मैनिफेस्टेशन की है। जी। So थैंक यू Shubhra सो ji, मच। thank you so much. Thanks to you for being so wonderful and so inspiring for me, for everyone. आपने अपने एक्सपीरियंस जो है और अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपने से जुड़ी हुई बातें हमें बताई, बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए भी मिली। बट ये सेगमेंट यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है शुभ्रा जी। मैं आपको लेके जा रही हूँ अगले पड़ाव में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल। ओके। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपके लिए होगा, बीइंग ए बॉस और वर्किंग इन ए प्रोफेशनल सेटअप, बीइंग ए बॉस और वर्क इन ए प्रोफेशनल सेटअप। बीइंग अ प्रोफेशनल। बॉस प्रोफेशनल सेटअप पे काम करना चाहेंगी? मुझे लगता है बॉस यस। आप ऑलरेडी हैं, है ना? लगता है, लेकिन मैं हूं एक- नहीं, और बॉस बन करके नहीं, मैं एक प्रोफेशनल सेटअप पे काम करना चाहती जी। सो आपका सबसे फेवरेट कलर, जो आपका सबसे गो टू शेड है कि ये रंग मेरा सबसे फेवरेट है? हूँ। टील ब्लू। स्टील ब्लू। ओके ओके, लवली। सो आपको चाय ज्यादा पसंद है, कॉफी ज्यादा पसंद है? चाय। चाय, चाय पर्सन। ऑल राइट। सो आपको आपके रेजिन आर्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से ज्यादा मिलती है, रंगों से या नेचर? आई नो इट्स हार्ड। बोथ आर इक्वल, बट कलर्स से ज्यादा मिलती है। ओके, सो आप अपनी मिस्टेक्स कैसे हैंडल करती हैं रेजिन आर्ट में? फिर से ट्राई करके। ओके, वेल डन। ओके, सो ऐसी कोई भी फेवरेट एग्जीबिशन आपकी जो आपने रिसेंटली एक्सप्लोर करी हो? अब मेरी सोसाइटी में ही हुआ था राखी मेला, हम्म। वहां पे मैंने अपना अच्छा, एग्जीबिशन। ऑल राइट। सो ऐसा आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट? मुझे मुझे फ्रीदा kahlo बहुत पसंद आती हैं, वो क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और बहुत आई सारे सेल्फ आई पोर्ट्रेट्स बनाती हैं, तो जी वो जी मुझे जी। बहुत, उनके कलर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। Frida Kahlo is one of my favorite as well. I just love her work a lot, truly. So शुभ्रा जी, इस कॉन्वर्सेशन की, इस इंटरव्यू की आखिरी जो लाइन होनी चाहिए वो आपके थ्रू आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी कोई भी हमें कोट या ऐसी कोई भी दो लाइंस आप हमें बताएं जो आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड हो, या ऐसा कोई भी मंत्र जो आपको और ज्यादा मोटिवेट करता हो, इंस्पायर करता हो। एक कोट हमेशा मोटिवेट करता है, द बेस्ट इज येट टू कम, इसीलिए कभी गिव अप नहीं करना, और हमेशा कुछ अच्छा ही आने वाला है, जो चला गया वो चला गया, लेकिन हमेशा कुछ नया डेफिनेटली। आने वाला है और अच्छा आने वाला है, सो द बेस्ट इज येट टू कम। Lovely, lovely. The best is yet to come and definitely yes, जो best है वो आने वाला है, क्योंकि शुभ्रा जी पार्टिसिपेट कर रही हैं एसडी स्टूडियो सीजन 2 में, जहां पर उनकी आर्ट, उनका ब्रांड जो है वो ग्लोबली एंड ब्रांड न्यू तरीके से एस्टेब्लिश होने वाला है। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू शुभ्रा जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। एंड मैं थैंक यू। चाहती हूँ कि आपने जितनी भी मैनिफेस्टेशन करी है वो सारी की सारी पूरी। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते एवरीवन।